एक तो राहुल गांधी ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता अपनाएं। दूसरा, मुझे जब रास्ता भी उनको मिलता है, इससे कई ऐसे लूप होल, जैसे हम आप पत्रकार हैं इतने सालों से, तो हमें दिखता है कि सरकार में लूप होल है। अब जैसे अभी तुरंत की घटना आप ले लें कि जो परीक्षा में क्वेश्चन लीक हुआ, ये छोटी घटना, बहुत बड़ी घटना है, लाखों विद्यार्थियों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ मामला है और देश के कोने कोने से लोगों से जुड़ा हुआ। कितनी परेशानी हुई और सारा सिस्टम, और अभी भी ये गारंटी नहीं है कि कल जो एग्जाम होगी या आगे जो एग्जाम होगी उसमें लीक नहीं होगा। फुल प्रूफ आप एग्जाम, तमाम तरह के किस्से आ रहे हैं, आप हम सब देख ही रहे होंगे कि जहां से क्वेश्चन लीक हुआ, जिस कोचिंग सेंटर से, उसमें समृद्धि कैसे आई, उसके यहाँ के विद्यार्थी किस तरह से डॉक्टर बन रहे हैं एम्स और बाकी जगह। तो ये सब चीजें तमाम लूप होल हैं। इस लूप होल पर सरकार को बढ़िया से घेरा जा सकता था। बिल्कुल, कोई पूछ नहीं रहा, ना प्रधानमंत्री को घेर रहा, ना कोई शिक्षा मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। गजब देखिए कांग्रेस में, बोलने नहीं देते। अगर ताकतवर विपक्ष होता तो धर्मेंद्र प्रधान को देश में कहीं जाने नहीं देते। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार, इंडियन एक्सप्रेस जनसत्ता के मेट्रो एडिटर रहे और अब हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी के कार्यकारी संपादक मनोज मिश्रा जी। मनोज जी, स्वागत है आपका। मनोज जी, राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, वो बहुत एक्टिव भी दिखते हैं वैसे तो कई मामलों में, लेकिन वो हर बार वो जो जुबान उनकी फिसल जाती है या वो जानबूझ के बोलते हैं, वो आखिर ऐसे क्यों बातें बोल देते हैं कि जिससे बड़े मुद्दे वो उठा सकते थे, उनसे सरकार को घेर सकते थे, लेकिन वो तू तड़ाक की भाषा या गद्दार इस तरह के शब्द क्यों कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, वही, या तो आप अंग्रेजी में बोले या हिंदी में बोले या एक, अगर दोनों भाषाओं में आपको कमांड हो जाए तो दोनों में बोले। कभी कभी तो ये लगता है कि भाषा की ठीक समझ नहीं है, इसलिए वो तुम तड़ाक पे आ जाते हैं प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोलकर। आप अपने समर्थकों में भी अपनी इमारसिंग करा ले रहे हैं, विरोधी तो छोड़ ही दे। दूसरा, मतलब दुनिया, आप तो अगर लीडर ऑपोजिशन है भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश का, तो आप तो दुनिया के भी बड़े नेताओं में शामिल हैं, ऐसा माना जाएगा। तो कायदे में आचार विचार व्यवहार तो ऐसा करना चाहिए। अच्छा, गिरते पड़ते भी कांग्रेस की जो दुर्दशा है वो हम सबको पता है, लेकिन 150 साल में तमाम दुर्भाग्य के बावजूद 3-4 राज्यों में तो है ही आप सत्ता में। हाँ बिल्कुल, और कहीं कहीं समझौते में भी है, और मतलब विपक्ष के है ही नेता आप, तो इसलिए आपको की गंभीरता लो मान के ही चलेगा ना। जैसे इंग्लैंड में तो बहुत साल तक ये परंपरा रही है कि वहां शैडो कैबिनेट बनाती है विपक्ष, कि वो एजुकेशन मिनिस्टर फलना मिनिस्टर विपक्ष भी बनाती है। तो उस तरह से आप डिफेक्टो प्रधानमंत्री हैं। आप ऐसी भाषा अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए या वरिष्ठ नेताओं के लिए बोलेंगे तो फिर कैसे आप नियंत्रित कर पाएंगे और लोग आप पर कैसे भरोसा करेंगे? दूसरा, जैसे अब वो सबसे जो बड़ी समस्या आती है कि किसी मुद्दे को किस तरह से हैंडल करना। भाई, कांग्रेस मध्यम मार्गीय पार्टी रही है शुरू से, सभी को साथ लेके, सभी को साथ लेके गांधी जी के जमाने से। ना तो वो लोग एक्सट्रीम अपने को राइटिस्ट मानते हैं, ना लेफ्टिस्ट मानते हैं, और न हिंदू न मुसलमान वो मानते हैं, मध्यम मार्गीय हैं। लेकिन जाति भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जाति, अनेक नेता हुए जो आज के बीजेपी और आरएसएस से ज्यादा कट्टर सनातनी नेता थे। कमलापति त्रिपाठी, बहुत सारे लोग, शिवराज पाटिल, हम जानते हैं बहुत लोगों का आचरण आज के आरएसएस नेताओं से ज्यादा कट्टर था। धार्मिक तौर पर उन्होंने वो कट्टरता अपनी डे टू डे की राजनीति में आने नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी सेकुलर छवि बना के रखे, उसका लाभ हुआ। देश में 50 साल तक कांग्रेस हुकूमत रही। एक तो राहुल गांधी ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि कौन सा रास्ता अपनाएं। दूसरा, मुझे जब रास्ता भी उनको मिलता है, इससे कई ऐसे लूप होल, जैसे हम आप पत्रकार हैं इतने सालों से,
तो हमें दिखता है कि सरकार में लूप होल है। अब जैसे अभी तुरंत की घटना आप ले लें कि जो परीक्षा में क्वेश्चन लीक हुआ, ये छोटी बिल्कुल घटना, ये बहुत बड़ी घटना है। लाखों विद्यार्थियों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ मामला है और देश के कोने कोने से लोगों से जुड़ा हुआ। उसी कितनी तरह परेशानी होगी, कितनी परेशानी हुई और सारा सिस्टम, और अभी भी ये गारंटी नहीं है कि कल जो एग्जाम होगी या आगे जो एग्जाम होगी उसमें लीक नहीं होगा। फुल प्रूफ आप एग्जाम होगा। तमाम तरह के किस्से आ रहे हैं, आप हम सब देख ही रहे होंगे कि जहां से क्वेश्चन लीक हुआ, जिस कोचिंग सेंटर से, उसमें समृद्धि कैसे आई, उसके यहाँ के विद्यार्थी किस तरह से डॉक्टर बन रहे हैं एम्स और बाकी जगह। तो ये सब चीजें तमाम लूप होल हैं। इस लूप होल पर सरकार को बढ़िया से घेरा जा सकता था। बिल्कुल, कोई पूछ नहीं रहा, ना प्रधानमंत्री को घेर रहा, ना कोई शिक्षा मंत्री को, धर्मेंद्र प्रधान को कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। गजब देखिए कांग्रेस की। बोलने नहीं देते। अगर ताकतवर विपक्ष होता तो धर्मेंद्र प्रधान को देश में कहीं जाने नहीं देते। बिल्कुल बिल्कुल, पहले इस्तीफा दो फिर हम करेंगे। लेकिन उसी तरह से पहले जो यूजीसी कानून हुआ वो तो सुप्रीम कोर्ट ने बचा दिया। नहीं तो वो तो इतना बड़ा विस्फोट होता कि जो इनका कोर वोटर है वो इनसे अलग हो जाता भाजपा के साथ। तो इन सब विषयों पर भी उठाते उठाते अचानक आप तुम तड़क पे आ जाते हैं। अचानक आप गाली गलौज बोलने लगते हैं। और हम ये मान के आखिर कितने दिन आप सीखेंगे? मुझे लग रहा है 20 साल से ज्यादा हो गए आपको सांसद बने। मुझे लग रहा है ये पहली बार 2004 में बन गए थे। तो 22 साल। अच्छा देखिए, पेट्रोल का भी मामला है तो वो कहते हैं कि सुनामी आएगा। आप इनको ना कांग्रेस को अपना एक खाका तो सामने रखना चाहिए कि भाई सरकार की इकोनॉमी को इस तरीके से बचा सकता है। अब वो इस तरह की बात करते, जैसे मैं कहूंगा कि देखिए अब जून जुलाई में इतनी बारिश होगी, जुलाई अगस्त में इतनी बारिश होगी कि पहाड़ों में पत्थर टूटेंगे। तो ये तो सभी जानते हैं, हर साल होगा। वो राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं। भाई सवाल इसके बचाव का तो बताओ ना। तुम इतने साल सरकार में रहे, आप एक ऑप्शनल ये दो कि सरकार ये कदम उठाए, ये नहीं बता रहे। बस मैंने कह दिया सुनामी आ रही। ये तो मूर्खता लगती है ना। सरकार को घेर नहीं पा रहे हैं, उसमें गद्दार आ रहे हैं। आखिर इनके जो सलाहकार वो हैं क्या? सलाहकारों पे भी जा सकता है कि इनको इस तरह के भड़काते हैं कि ये बोले जाओ। दूसरा मुझे जो ये भी लग रहा है ना, जो गड़बड़ जो हम सब लोग काफी सालों से यहाँ पत्रकारिता कर रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेताओं से भी हम सबका मिलना जुलना। आप देखिए ना, जो इनके सलाहकार लोग हैं वही लोग मुझे लग रहा है अब मैच्योर नहीं है। वही ढंग के लोग नहीं है। क्योंकि वही अगर समझाते हैं, मैं एक दो लोगों से नाम लेना ठीक नहीं है, वो ऐसे डिफेंड करते हैं कि पागलों की तरह। भाई उनको ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जीरो है और ये हीरो है। अरे ये तो बार चुनाव में साबित हो रहा है ना कि कौन जीरो है कौन हीरो है। जनता ऐसे थोड़ी चुन रही है। बिल्कुल भाई तीसरी बार कैसे नरेंद्र मोदी को लोगों ने चुन दिया अगर वो जीरो है तो ये तो महामूर्खता की बात है ना कि आप बार बार हारने के बाद भी और आपको ये लग रहा है कि इनमें कोई कमी नहीं है। बिल्कुल देश में आज भी मेरा मानना है, प्रेजेंट में भी, कि कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसका झंडा और उसका नेता हर गांव तक पहुंचा हुआ है। कोई ऐसा गांव नहीं हिंदुस्तान का जहां आपको बताना पड़े कि कांग्रेस पार्टी के कौन नेता हैं और उसका चुनाव चिन्ह क्या है। हर गांव में हार्डकोर कांग्रेसी तो है। ये तो है। जरूर मिल जाएगा जो बूथ पर बस्ते पर बैठा है, जिसको बस्ता कहते हैं यहाँ दिल्ली की भाषा में। जो बूथ पर पोलिंग एजेंट के बाहर जो पर्चियां देते हैं लोग, वो आपको हर गांव में मिल जाएगा। फिर भी आप ढंग से नहीं खड़ पाते हैं, क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कमी तो है। और उस कमी को दूर करने के बाद बेवकूफी। आप देखिए ना, पार्लियामेंट में, जो पिछले पार्लियामेंट में जिसमें ये जाके फिर गले मिले प्रधानमंत्री, क्या दादागिरी गली का मुझे गला नहीं लगा, लेकिन गला मिलने के बाद जो उन्होंने मुस्कुरा के कर दिया, वो सब नाश हो गया। मैंने वो ठीक है, गले मिले, वो भी एक चलो किसी ने समझाया होगा, लेकिन मैं पार्लियामेंट में था उस दिन, मैंने कवर किया था वो जब वो मैं भी था। तो वो आप मुस्कुरा के आपने सरानाश कर दिया, आंख मार के
तो वो ये क्यों किया? तो इसी तरह से मान लीजिए आप बोलते बोलते अचानक तुम तड़ाक पे उतर आ रहे हैं बिल्कुल। कि मोदी को जूता से मारेगा लोग, पब्लिक अरे तेरी जय पे डंडे मारेंगे। हाँ, अभी कह रहे हैं मोदी कुछ ऐसी भाषा। ये बताइए, इंदिरा गांधी परिवार, नेहरू परिवार, इस तरह की तूतार की भाषा कैसे? इनके पिता तो विनम्र माने जाते थे। इंदिरा गांधी ने भी कभी ऐसे शब्द नहीं कहे किसी को, सोनिया गांधी ने भी नहीं कहे तू तड़ाक। कभी नहीं। देखिए, हम लोगों ने इंदिरा गांधी को कवर बहुत नहीं किया है, लेकिन उनके भाषण सुने हैं पूरे सभ्य तरीके से। इनके पिताजी को मैंने कवर किया है। इनके पिताजी की भाषा भी, वो भी बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन नहीं थे। वो भी मैच्योर बहुत नहीं थे, लेकिन तब भी उनकी भाषा सभी नहीं। और दूसरा, सामने वाले की इज्जत करना उन्होंने बढ़िया से सीखा था। आज उनकी पुण्यतिथि भी है, आज राजीव गांधी की पुण्यतिथि भी है। मैं शीला दीक्षित के साथ हम लोगों ने काफी खबरें देखी है, काफी काम किया है। मैंने उनको देखा है कि जो लोग ऑपोजिशन के लोग या उनकी पार्टी के लोग उनके बारे में अपशब्द बोलते थे, शीला दीक्षित सार्वजनिक रूप से और निजी रूप से उनको सम्मान से ही बोलती थी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राजीव गांधी का भी वही था। राजीव गांधी का किस्सा सुना ही होगा आपने कि उन्होंने अटल जी को डेलीगेशन का नेता इसलिए बनाया था कि वो अपना इलाज जाके कराए विदेश में। ऐसा उदाहरण भारत के अलावा कहीं मिलना मुश्किल है कि लीडर अपोजिशन को अपने सरकार अपने डेलीगेशन का नेता बना के भेजे ताकि वो अपना इलाज करा ले सरकारी खर्चे पे। तो और उनका बेटा आप अपशब्द बोले जा रहा है और गालियां बोले जा गाली बोल रहा है। इससे नहीं का कद बनता है, मुझे लगता है न छवि बनती है, न मास में लोगों में एक अच्छी इमेज तो नहीं बनती, क्योंकि भारत में कैसा भी नेता विनम्र को ही स्वीकार किया जाता है। मुझे जो लगता है दबंग होना अलग बात है, विनम्रता अलग होता है। क्यों? यही दूसरा पहनावा भी इन्होंने, पहनावा देखिए इन्होंने जो ड्रेस कोड, जिसने भी इनको समझाया होगा, मेरा खुद का मानना है कि धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता टोपी अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोई सोबर ड्रेस पहनेंगे। अब देश का नेता एक टी शर्ट पहने हुए, और वो छोटे-छोटे पैजामे और उसके बाद से ऐसे बाल बिखेरे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, तो अब आप एक सोबर नेता हैं, आप ही की पार्टी है। मुझे तो नहीं लग रहा है इससे पहले कोई नेता इस तरह से बेतरतीब ढंग से रहता हो। इनके खानदान तो छोड़ ही दें, बाकी नेता भी जो चाहे अभी जो खड़गे हैं, चाहे सीताराम येचुरी या नरसिंह राव या डॉक्टर मनमोहन सिंह, कोई भी जो नेता, प्रणब मुखर्जी, सब लोग एक ढंग से रहते थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 10 कपड़े दिन भर में बदले। तो आप ये बताइए, इसकी इनकी जो भाषा है, इससे पार्टी को क्या नुकसान हो रहा है या क्या होगा? पार्टी को फायदा हो रहा है इससे या नुकसान हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, मेरा शुरू से मानना ये है कि कोर वोटर होते हैं दलों के, भाजपा के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, दलों के हैं। वो कोर वोटर तो आपके साथ है। उससे आप 40-45 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं लोकसभा की सीटें, या राज्यों में 3-4 से ऊपर नहीं जा रहे हैं। तो तय है कि आप भाजपा को तभी मात देंगे जब ये वोटरों की संख्या तादाद बढ़ाएंगे। उसको बढ़ाने के लिए आप एन किरण प्रकारेण अपनी छवि बदलेंगे और अपने को इस तरह से बनाएंगे कि हम नरेंद्र मोदी या जो भाजपा के नेता लोग हैं उनसे हम बेहतर काम कर रहे हैं, उनसे बेहतर हमारी छवि है, उनसे बेहतर विश्वास करें। ताकि जो बाकी वोटर है वो आपसे अट्रैक्टिव हो। दलों के तो गिनती के वोटर कोर वोटर होते हैं ना, जो बाकी जो वोटर है वही फैसला करते हैं। उनकी तादाद बढ़े। मान लीजिए आज भी जो बंगाल ये जीते हैं, वो बीजेपी अपने कोर वोटर से केवल थोड़े जीती है ना। जो माहौल बना है, तो जो बीच के वोटर थे वो आ गए इधर आ गए। तो इसी तरह से बाकी जगह भी देश पर भर में मान लीजिए चुनाव होगा 29 का, या उससे पहले अभी अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होने वाले, तो उन राज्यों में कांग्रेस 7 राज्यों में कहीं है ही नहीं। एक जगह हिमाचल प्रदेश में, वहां भी अभी से बिना चुनाव हुए, बिना कैंडिडेट डिक्लेयर हुए लोग मानने लगे कि हारने वाली है कांग्रेस। हारे जीतेगी नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप अपने वोट बढ़ाने के बजाय घटाए जा रहे हैं। घटा रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।
अच्छा, 10 साल जब सरकार थी इनकी और राहुल गांधी तब एमपी भी थे, ताकतवर एमपी थे जो बिल फाड़ देते थे, और आपको याद होगा प्रेस क्लब में। लेकिन उस दौरान देखो लोगों का विश्वास इन पे इसलिए घटा है कि आए दिन बम फूट रहे थे, लगातार बम फूट रहे थे, पाकिस्तान की पे ये चढ़ नहीं पा रहे थे। दो बातें ये होगी, तीसरा महंगाई और कई चीजें थी, भ्रष्टाचार था। अब मोदी सरकार ने, पीएम मोदी ने कम से कम ये तो पाकिस्तान की छाती पे भी चढ़ गए, इसके अलावा आतंकवाद को भी कम किया। मतलब इस तरह के लोगों का एक विश्वास बना कि हाँ ये कर सकते हैं। क्या राहुल गांधी इस तरीके के नहीं कर सकते, वे बोल सकते कि हाँ पाकिस्तान ये करेगा तो मैं चढ़ लूंगा, ये मार दूंगा? ये कोई एक विश्वास नहीं जगा पा रहे हैं ना लोगों में। या अब फिर आतंकवाद नहीं होगा, बम नहीं फूटेंगे। आपको याद ही है यूपीए सरकार के दौरान कैसा था कि हम जा ही नहीं सकते थे कि बम कब फूट जाए। ये राहुल गांधी को इधर के बजाय गाली गलौज में क्या है, ऐसा क्यों? मेरे एक मित्र हैं कांग्रेस में, बड़े पुराने मित्र हैं। हाँ, वो बड़ा बढ़िया मुझे कह रहे थे कि विदेश फ्रंट पर ये सरकार विफल है। मैंने कहा जी देखिए विफल है फल है, ये इस पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे बतावें कि आप क्या क्या कमियां गिना रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार क्या क्या किन किन मोर्चों पर विफल रही। भाई उन्होंने पुलवामा किया तो जाके उनको मारा, कह दिया जीरो टॉलरेंस है, तो जीरो टॉलरेंस आतंकवाद पर हुआ। आप विदेशी फंड से नक्सली मूवमेंट चल रहा था पूरे देश में, इन्होंने टारगेट दिया कि अमुक तारीख तक खत्म कर दें, तो खत्म कर दिया। अच्छा, दुनिया में आज तमाम संकटों के बावजूद अब जाके 3 रुपए 4 रुपए डीजल पेट्रोल बढ़ा है। ये आज से थोड़ी लड़ाई चल रही है, 6 महीने से ज्यादा हो गया, तो इतने दिन तक कंट्रोल करके रखा। बिल्कुल। अच्छा, ये अपने संबंधों की बलिहारी है ना, कि हमने बैलेंस संबंध रखा इजराइल और ईरान में। तो हमारे जो गैस न रुक पाई, न तेल रुक पाया। हार्मोस हमारे खोल के रखता है ईरान, खोल के रखा, हमारे झंडे का सम्मान किया, कई जहाजें अंदर आई। तो ये सब हवा में थोड़े हो गए होंगे। भाई इसके लिए सरकार ने डिप्लोमेसी से प्रयास किया होगा ना, ये लगातार कर रहे होंगे कि भाई हमारे जहाज न रोके जाएं। या हमें, भाई दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो इस लड़ाई के बाद जहां तेल के दाम बेहिसाब न बढ़े। नहीं बढ़े, बिल्कुल। अपने देश में भी थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन अपने देश में हर देश के अनुपात में सबसे कम बढ़ा है। कम बढ़ा है, मिल तो जा रहा, आप जाइए तो मिल जाएगा। पाकिस्तान में तो जैसे उन्होंने पेट्रोलिंग वो कर दिया, क्या कहते हैं, तो राशनिंग कर दिया है पेट्रोल वगैरह का। क्या आप इतना ही लेंगे एक दिन में, ऐसा कुछ कर दिया वहां। तो यहाँ भी जो लोग कथित विरोधी चलाते हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने जैसे युद्ध शुरू हुआ 2 बातों का हल्ला शुरू कर दिया कि भारत में राशनिंग होगी। ठीक है, और साहब उसके बाद से ये रसोई गैस जो घर में है वो भी, जैसे मान लीजिए दिल्ली में तो अधिकांश इलाकों में पाइपलाइन से आने लगा, तो पाइपलाइन वाला भी साहब राशनिंग की जाएगी। और फालतू का, 6 महीना तो हो गया, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। एक दिन भी, मैं गया एक दिन पेट्रोल पंप, जिज्ञासा हुई तो मैं भी गया कि मैं गाड़ी में तेल भरवा लूं, तो देखा सन्नाटा गूंज रहा था, तो मुझे लगा था नहीं होगा, खत्म हो गया वो। तो मैं पूछने गया तो भागा हुआ आया, नमस्ते किया उसने। तो मैंने कहा क्यों? बोले नहीं सर वो तो कल थोड़ी भीड़ थी, वो पता नहीं कहां से अफवाह उड़ गई, आज तो कोई आ ही नहीं रहा है, नॉर्मल डे से भी कम लोग। तो ये सिचुएशन हवा में थोड़ी आई होगी। भाई इसके लिए सरकार ने प्रयास तो किए होंगे। आप बताओ ना, आप सत्ता में आओगे तो और बेहतर क्या कर दोगे? क्या करोगे? हाँ वही तो, ये एक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बता पा रहे कि क्या करना चाहिए। ऐसे तो मैं भी कह रहा हूँ ना कि अभी अगले साल मई में देखना 46 डिग्री जाएगा दिल्ली का टेम्परेचर, अभी कर रहा हूँ। तो होगा ही। ये तो वही बात है। तो अच्छा, एक और बात बताओ, वैसे मैं एक अलग वीडियो ला रहा हूँ, मैं सभी को बता रहा हूँ। राहुल गांधी की मैं कुंडली देख रहा था, इनके द्वितीय भाव में राव बैठा है, और राव कुछ मर्यादा नहीं मानता। जैसे राव, आप याद होगा कि जब वो समुद्र मंथन, ये कथाएं जो जोड़ी गई है कि वो दूसरी लाइन में चले गए राव केतु जब काट के बना, तो उससे पहले राहुल जो था। तो अब वो कोई मर्यादा नहीं मानता, प्रोटोकॉल नहीं मानता, कुछ जो मन मर्जी। तो वही राहुल गांधी की, और वो द्वितीय भाव था वाणी का। प्रथम भाव ये सिर का, मस्तिष्क का, दिमाग का, ब्रेन का, और द्वितीय भाव यह चेहरे का, और फर्स्ट होता है, सेकंड होता है गला, वाणी। राहुल गांधी की वाणी में राव बैठा है, इसलिए राव से राहुल गांधी हो रहा। आप भी देखिएगा उस वीडियो को, बड़ी दिलचस्प होगी वो वीडियो। तो मुझे आप कह रहे हैं तो सही होगा, लेकिन मेरा मानना है कि वो सब तो जो होगा वो होगा। तो सुधार सकते हैं अपने को।
भाई भाषा आपके दल में तमाम बड़े नेता, अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, रमेश चंचला तो खैर वहां मंत्री बन गए, बने नहीं, बनने वाले थे बेचारे, नहीं बन पाए। हाँ, रमेश हाँ, मंत्री बन गए। बहुत बड़े बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जिन्होंने तमाम शासनें देखी है, सरकारों में शामिल रहे। आप उनसे बुलवाइए ना, उनसे बैठाइए ना उनको साथ, उनसे समझिए ना कैसे देश चलता है। आप एक भी, मैं नहीं, नरेंद्र मोदी का मेरे से कोई रिश्तेदारी नहीं है, नरेंद्र मोदी ने मुझे कोई पैसा दे दिया है। आप एक भी विषय ऐसा समझा दो जिस विषय पर बोलते हुए ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी अटक रहे हों, उनकी तैयारी अधूरी है। हाँ। मैंने खेती किसानी से लेके किसी राज्य के मुद्दे पर या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर या इंटरनेशनल मुद्दे पर आप बता दो। जब वो आदमी बोलते हैं तो लगता है एक्स टेम्पो बोल रहा है। हाँ, वाणी वही है, इनके वाणी में कोई अच्छा ग्रह बैठा है, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ऐसा भी नहीं है कि हफ्ते में एक बार बोलते हैं, रोज बोलते हैं। हाँ। प्रधानमंत्री रोज बोलते हैं। हाँ। रोज अलग विषयों को बोलते हैं। तो उनके लिए कैसे संभव है कि वो तैयारी कर लेते हैं? और आपके लिए, आप तो उनसे आधी उम्र के हैं, आधी उम्र नहीं भी होगा तो मतलब काफी कम उम्र के हैं, 25 साल उनसे छोटे होंगे। हाँ, अभी है 55 के, अगले चुनाव के कुछ दिनों बाद ये भी ना सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। अब युवा नहीं रहे राहुल गांधी का 70 है ये ना, तो ये जो 70 के बाद ये समझ लीजिए अब जो 30 आएगा, 29 में चुनाव, 30 में ये सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। हाँ, तो कहने का मतलब अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता ना कि आपको समझ नहीं है, समझ नहीं, आपके सीनियर सिटीजन है। तो आप तैयारी आप तो किए, आप बोलिए कि भाई प्रधानमंत्री जब आर्थिक विषयों को बोल रहे हैं तो वो साहब दूसरी बातें बोल रहे हैं। हाँ। आप कहिए कि वो गलत बोले, या आप विदेश गए, जाके अभी इटली गए और दूसरे देश, वहां जो बोल रहे हैं वो किसी और विषय बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं है। और जहां भी बोल रहे हैं वो एक्स टेम्पो बोल रहे हैं, अब तैयारी के साथ बोल रहे हैं, हवा में नहीं बोल रहे हैं, झूठे डाटा नहीं दे रहे हैं ना। आप उन बातों को काटिए ना, काटिए तथ्यों के साथ, ऐसे नहीं कि गद्दार है, झूठा है, वो बैठिए कहिए कि ये देखो प्रधानमंत्री ने गलत बयानी की है, तथ्यों के साथ। आप कह रहे हैं तुम तड़ाक उनको कर दे रहे हैं, अपशब्द बोल दे रहे हैं, कभी कुछ स्लिप करके उनके परिवार पर, उनकी जाति पर, तो कभी किसी चीज पर, कभी किसी चीज पर टिप्पणी करके अपनी स्थिति बारसिंह और कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे कांग्रेस को नुकसान ही होगा, लगता है ना, बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान राहुल गांधी साहब जी। तो आप लोग क्या सोचते हैं, क्या राहुल गांधी जो बदजुबानी करते हैं उससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है, या कांग्रेस की सुनामी आएगी, या कांग्रेस और नीचे जाएगी? जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखिए, कांग्रेस नीचे जाएगी, लेकिन कांग्रेस को अब बेचारा सब तो नहीं कहना चाहिए। हाँ। लेकिन कांग्रेस के लिए अभी दुखदायी स्थिति ये है कि उनके पास नेता नहीं है। नेता नहीं। सोनिया गांधी अच्छा हिंदी नहीं बोलती, बहुत समझ नहीं, लेकिन टीम में ठीक लोग थे, टीम में लोग ठीक थे। हाँ, लेकिन सोनिया गांधी का स्वास्थ्य इस लायक अब नहीं है अब कि वो, हाँ, की मदद। बाकी उनके दल में उनको ये शुरू से परंपरा इन्होंने ऐसी गलत डाल दी कि किसी गैर परिवार के व्यक्ति को, हाँ, इस परिवार से व्यक्ति को उतना पावर आप देंगे नहीं। आज भी आपको पता ही होगा, आप तो सीनियर पत्रकार हैं, कि फैसला खड़गे कुछ नहीं लेते। खड़गे खुद ही कहते हैं हाईकमान तय करेगा। हाईकमान तय करेगा, तो वो अध्यक्ष कह रहा है हाईकमान, तो आप समझ रहे हाईकमान कर्नाटक को लेके कहा उन्होंने, तो इसीलिए नहीं सब दल, मैं तो चाहे इंटरनल बातें जानता हूँ ना, छोटी छोटी बातों में फैसले के लिए वो कहते हैं आप लिख के दो, मैं राहुल जी को दिखा लूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि पार्टी वही चलाएंगे, वही चला रहे हैं, और उनकी भाषा ऐसी है, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान तो मुश्किल ही हो रहा है कांग्रेस। हाँ, हो रहा है। तो मनोज जी, आप मेरे चैनल में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। जल्दी आएंगे नए मुद्दे के साथ, तब तक नमस्कार।